में समय बिताना पड़ता है, कभी कुछ कुर्बानी काम आती है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कई लोगों के नाम तो दिए हैं, लेकिन नाम नहीं दिए, लेकिन कह सब दिया। तो इसलिए मैं शुरुआत करता हूँ मंच से। हमारे मंच पर विराजमान अमृत लाल जी, दूसरे हमारे एडीजीपी श्रद्धेय विजेंद्र सिंह जी। विजेंद्र सिंह जी से मैं आज 40 साल बाद मिला हूँ। एक बार में उनके जब ये एसएसपी उसमें से बलिया में मैं उनके घर रुका था, और हम काफी दिन सिंह के बाद आज जब इंट्रोडक्शन हुआ तब पता लगा कि विजेंद्र सिंह जी वही हैं जो बलिया में एसएसपी हुआ करते थे, और हम मंडल आयोग में उसमें उनके यहाँ गए थे। दूसरे जो मंच पर बैठे हैं सभी साथियों को जय हिंद, और सामने जो दीर्घा में बैठे हैं हमारी जो विभिन्न प्रदेशों से आए हैं इंसाफ के सभी साथी एवं बहनें, मेरा सभी को जय हिंद, नमो बुद्धाय। आज का जो वर्ण व्यवस्था पर ये कार्यक्रम था, अब मैं वर्ण व्यवस्था शुरू करता हूँ साइमन कमीशन से। जब साइमन कमीशन क्यों आया और साइमन कमीशन हमें क्या पढ़ाया जाता था? जो साइमन कमीशन में पढ़ाया जाता था कि भाई साइमन कमीशन का गांधी एंड कांग्रेस ने इसलिए विरोध किया था कि उसमें हमारे इंडिया के लोग प्रतिनिधि नहीं थे, जबकि ऐसा उसमें कहीं भी नहीं दिया है। तो साइमन कमीशन को बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने वहां ये कहा कि हमारे साथ डिफरेंस के साथ बहुत अत्याचार होते हैं और हमारे उसकी इंक्वायरी की जाए। उसी के लिए बार बार कहने के बाद अंग्रेजों ने एक आयोग बिठाया जिसके अध्यक्ष थे साइमन, श्री साइमन। जब वो दिल्ली में मतलब जब इंडिया में आए, और इंडिया में आने के बाद सबसे पहले वो लाहौर गए थे। जब गांधी को इसको सुनो करते थोड़े से भतीजे थोड़ा सुनो कर। गांधी को और कांग्रेस को जब ये पता लग गया कि ये साइमन कमीशन आया है और इनको जो डिफरेंस क्लास लोग हैं इनकी यथास्थिति पता लग गई, तो इनको वो लोग जो है पूरा इनकी व्यवस्था देंगे और इनके साथ मतलब इनको जो व्यवहार हो रहा है इसको दूर करेंगे। इसलिए इन्होंने लाहौर से लाला लाजपत राय को लगाया इनके साथ, और हर स्टेट में उन साइमन कमीशन के खिलाफ इन्होंने नारे लगाए। नारे लगाने के साथ साथ बाबा साहब भी वहाँ पहुंचे, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस साइमन कमीशन को 400 पेज का एक वो दिया, एजेंडा दिया, मेमोरेंडम दिया कि ये स्थिति है। उस स्थिति को देखते हुए इतना ही नहीं कि साइमन कमीशन के साथ जो ये वो कर रहे थे उनको नहीं आने दे रहे थे, बाबा साहब ने भी प्रैक्टिकल तौर पर साइमन को और उनकी टीम को एक तालाब के किनारे ले गए थे, और तालाब के किनारे ले जाकर वहां उनके साथ एक कुत्ता था, और कुत्ते को उसमें पानी पिलवाया। पानी पिला के वो कुत्ता बाहर निकला। तभी बाबा साहब के साथ जो लोग थे उसमें पानी पीने लगे, क्योंकि वो बाबा साहब एक तरीके से अपनी भूमिका बना रहे थे। जब वो पानी वो पीने लगे तो वहां जो लोग थे, मनुवादी जो लोग कहते हैं या तो वर्ण व्यवस्थावादी जो लोग कहते हैं, उन्होंने उनके साथ मारपीट की, और बाबा साहब को उस समय वहाँ तालाब के किनारे माउंटेन बस्ती थी, उसमें छिपना पड़ा, और माउंटेनों में
जो मुस्लिम समाज के लोग थे उन्होंने उनका साथ दिया। तो साथियों, ये जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन में हमें बहुत ही गलत तरीके से इन्होंने को समझाया है और उसको हमें समझना चाहिए कि साइमन कमीशन हमारे हितों की उसके लिए आए थे कि भाई किस तरीके से डिफरेंस क्लास को ये इनको स्वीकार की जाए। आज जो कांग्रेस है या भाजपा है या कोई भी पार्टी है, अभी हमारे एक साथी ने कहा था कि अखिलेश कुमार सपा के जो वो आ रहे हैं, देखिए हमें राजनीति में नहीं बनना चाहिए। मैं कहता हूँ मानव काशीराम जो नहीं होते तो बाबा साहब का जो इतिहास है मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हम सब भूल गए थे बाबा साहब को। ये तो मानव काशीराम जी का हमें धन्यवाद देना चाहिए, उन्होंने यहाँ आके जगाया और हम जगे। आज हम चाहे वो किसी भी पार्टी में बात करें, वो पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन मानव काशीराम बाबा साहब के बाद में अगर कोई त्यागी तथागत गौतम बुद्ध के बाद भी मैं ये कहूँ कि मानव काशीराम जी एक ऐसे शख्स है जो उन्होंने सब कुछ त्यागा था। एक साथी हमारे गाने के साथ उन्होंने कहा भी था कि मानव काशीराम जी ने कोई प्रॉपर्टी, कोई शादी, कोई विवाह शादी में नहीं जाऊंगा, घर वापस नहीं जाऊंगा, तो इससे बड़ा कोई त्यागी नहीं हो सकता। वो बात अलग है कि राजनीति का मामला है, राजनीति में कोई इधर अपनी तरफ खींचता है तो कोई उधर खींचता है। तो मेरा कहने का मतलब है हमें संगठन बनाने चाहिए, खूब संगठन बनाइए, लेकिन समाज के नाम से एक होना चाहिए तो हमारे संगठन कामयाब है, नहीं तो सारे संगठन फेल है। मैं जिस संगठन के व्याप पर या मुझे नाम दिया है डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच, मैं डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का नेशनल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हूँ। उससे पहले मैं ऑल इंडिया आकाशवाणी दूरदर्शन SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। और ये सब कुछ है वो सब बाबा साहब की वजह से है। बाबा साहब ना होते तो आज हम टाई, गाड़ी और बंगलों में नहीं रहते। इसीलिए हमें संगठन में कहीं भी काम करें, लेकिन वोट के नाम से एक जगह वोट हो तो हम कामयाब हैं, वरना तो हमें एक एक करके एक एक जाति के नाम से काटा जाएगा। और ये समय हमारे पास आ गया है। और अपने इसी शब्दों को बोलते हुए और आपसे मैं विदा लेता हूँ, और जो भी मैंने कोई गलत शब्द कहा हो उसके लिए क्षमा याची हूँ। जय भीम। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.